हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग थर्ड। कहानी में अब तक आपने पढ़ा, गीता दुल्हन बनकर अपनी ससुराल पहुंची। पति ने खूब प्यार किया। सुहागरात के मायने क्या होते हैं उसने आज स्वयं देखा। सुबह पाँव फटने पर कभी नींद आई होगी, प्यार की बाहों में बेसुध पड़ी रही। अगले दिन घर की अन्य महिलाओं ने उसे भरपूर मजाक की। हंसी मजाक में दिन कब बीता पता ही नहीं चला। रात हुई, करीब 11 बजे पतिदेव कमरे में दाखिल हुए। अब आगे गीता ऐसा परिवार और पति पाकर निहाल हो उठी थी। पति के आते ही वो पहली रात की तरह शर्माकर पलंग पर एक कोने में बैठ गई। पतिदेव सीधा बिस्तर पर उसे बाहों में लेकर बैठ गया। प्यार से उसके गालों पे उंगलियां फिराते हुए बोला, कैसी रही आपकी सुहागरात? गीता ने नजरें झुका ली। मारे शर्म के वो पानी पानी हो गई। पतिदेव ने उसके शरीर पर अपनी उंगली रखी। ये नरम नाजुक होठ, ये गुलाबी गाल, ये रेशमी जुल्फे सब किसके लिए हैं? उनकी आंखों में शरारत और शब्दों में दीवानगी थी। गीता कुछ बोल ना सकी। पतिदेव ने नरम सुर्ख होठों पर अपने होठ रख दिए, फिर गर्दन चूमते हुए बोला, बोलो ना, ये सब किसके लिए हैं? गीता ने धीरे से कहा, सब आपके हैं जी। इतने कहते ही वह शर्म से सिमट कर रह गई। पतिदेव ने बाहों की पकड़ और मजबूत कर दी। गीता ज्यादा देर न बैठ सकी और पीछे लुढ़क गई। पतिदेव बराबर में उससे चिपक कर लेट गई। उसके गालों से अपने होठ सटा कर बोले, ये इतने भारी कपड़े और गहने पहनती हो, गर्मी नहीं लगती? गीता प्यार में मदहोश होने लगी थी। बोली, लगती है जी, तो इन्हें उतार क्यों नहीं देती? वो शर्म कर उनकी बाहों में सिमट गई। पतिदेव ने उनके कपड़े एक एक करके उतारने शुरू कर दिए। उसने प्यार से मना किया, मगर उसके मना में ही हाँ थी। यह बात वह बखूबी जानता था। कुछ ही देर में वो दोनों निस्वस्त्र हो गए। कमरे में एक तूफान आया और दोनों के जिस्म झंझोड़ गया। सांसों के फूलने और शांत होने का सिलसिला चला और कुछ देर बाद थकान महसूस होने लगी, जैसे कोई पहाड़ चढ़कर आया हो। गीता उनकी बाहों का तकिया बनाकर बेसुध पड़ी रही। न जाने कब नींद आई, पता ही नहीं चला। अगले सुबह गीता की आंख खुली तो पहली रात की तरह खुद को निवस्त्र पाया। पतिदेव का आज भी पता नहीं कब उठे और चले गए। वह बिस्तर से उठी, आज तो उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था। उसने जल्दी जल्दी से कपड़े पहने, फिर बाथरूम में जाकर नहाई और तैयार होकर बाहर निकली। उसे पता था कि घर की महिलाएं आज भी उसकी मजाक बनाएंगी, मगर आज वो सब सुनने के लिए तैयार थी। उनकी मजाक में एक अलग ही आनंद आया था। वह बाहर आई, माँ बापू के पैर छुए, उनका चिर परिचित आशीर्वाद लिया और घर की औरतें ले गई उसी कमरे में जहाँ कल ले जाया गया था। आज औरतें पहले से बहुत कम थी। नंदे और पड़ोसन थी। नंद ने ठिठोली ली, भाभी सुहागरात तो कल थी, आज देर से क्यों उठी? सब हंसने लगी। गीता ने मुस्कुराकर गर्दन झुका ली। आज भी पूरे दिन हंसी मजाक और छेड़छाड़ चलती रही। बड़े अच्छे दिन थे। 4 दिन बाद उसके पापा और भाई उसे लेने आ गए। वह उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई। सोचा घर जाकर अपनी सहेलियों को यहाँ के बारे में बताऊंगी। वो रस्म बड़ी इतराती फिरती थी, मेरे पति ये हैं वो हैं। अब मैं भी उसे चिढ़ाऊंगी, मजा आएगा। मगर दिल में एक कसक सी थी यहाँ से जाने की। पति और नंद का इतना प्यार मिला कि वो कायल हो गई। माँ बापू तो पूछो मत, साक्षात देवता है देवता, मगर जाना तो पड़ेगा ही। कुछ समय बाद वो ससुराल से विदा होकर अपने मायके पहुँच गई। सखी सहेलियाँ पहले से ही अपने तीर तैयार कर चुकी थी। सबने उसकी पूरी खिंचाई की। दिन कटा, रात हुई। जब बिस्तर पर पहुंची तो नींद गायब थी। हर पल पति की याद सताने लगी। उनका बेतहासा प्यार और आलिंगन भुलाए नहीं जाता था। उनका वो लंबा चुम्बन जो उनके गालों से चिपक जाता था, याद करके पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ जाती थी। उनकी याद में उनके साथ बिताए एक एक पल को याद करती वो कब सो गई पता ही नहीं चला। अचानक माँ की तेज आवाज़ से आंखें खुल गई। वो कह रही थी, कब उठेगी गीता? सूरज देख कितना चढ़ आया है। एक उसकी ससुराल थी, चाहे कितना भी दिन चढ़ाए कोई उसे उठाता नहीं था। मगर माँ तो माँ है, उनका जैसा प्यार कहाँ है। वह जल्दी जल्दी उठी, तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। देखा माँ ने पूरे घर में सफाई कर डाली थी। घर में पूजा की ज्योति जल रही थी। सब अपने काम पर जा रहे थे। माँ ने प्यार से पूछा, तबीयत तो ठीक है? गीता ने सर हिलाया, हाँ ठीक है। चाय अभी लोगे या नहाने के बाद? माँ ने पूछा। अभी खाली चाय लूँगी माँ, नाश्ता नहाने के बाद, गीता ने कहा। चाय पीने के बाद वे नहाने चली गई। नहाते वक्त जिस्म का हर अंग उसको याद दिला रहा था। सब उनकी चीज़ थी ना, पति की बड़ी याद आई। ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु इस प्यार को यूं ही बनाए रखना। नाश्ते के बाद वो जैसी अपने कमरे में गई,
बचपन की सहेली रीता आ गई। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। पति से तलाक का मुकदमा चल रहा है। बेचारी कुछ दिन भी सुख नहीं पा सकी। गीता ने देखते ही उसे गले लगा लिया। कैसी हो रीता? मैं ठीक हूँ गीता, तू बता कैसा है तेरा पति? बहुत अच्छा, बहुत प्यार करने वाला। ये बात उसने कह तो दी, मगर बाद में उसे एहसास हुआ कि ये सब उसे कैसा लगेगा। मगर वह खुश नजर आई। उसने उसे बधाई दी, फिर बचपन की यादें ताज़ा हो गई। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 3। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना